तो मैं आप सबका अपने YouTube की पहली वीडियो में स्वागत करता हूं और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि तुमने ये वीडियो पहले कभी नहीं देखी। तो इसका मतलब रेयर ही है ना, किसी ने देखी नहीं ये वीडियो पहले तो। लेकिन तुम वो भाग्यशाली इंसान बनोगे, दूसरे इंसान बनोगे, क्योंकि पहले तो मैं ही देख लूंगा ये वीडियो पूरी। तुम वो भाग्यशाली इंसान होगे जिसने ये वीडियो देखी है, लेकिन तुम दूसरे होगे। तो मैं भाई बिल्कुल ही रैंडम लोगों के साथ खेल रहा था क्योंकि मेरे साथ कोई खेलने को था नहीं। और भाई इस वीडियो में तुम्हें पता लगेगा कि लालच कितनी बुरी बला है। तो भाई मुझे बाहर कुछ बंदों की लैंड होने का साउंड आता है तो मैं सीधा भगता हुआ जाता हूँ गन उठाकर। और ये देखो जन्नत भाई। तो इन 4 बंदों को मारकर मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे भाई पता ही नहीं लगा कि मेरे पीछे भी कोई है। कसम से भाई, अगर ये बंदा मुझे फिर से मिल गया ना तो चाय समोसा खाकर मार। तो तुम लोग शायद मेरे साथ अभी रिलेट कर पाओ कि जब बंदा इतनी कुत्ते की मौत मरता है ना, तो भाई अभी उसका मोटिव ये नहीं है कि वो बंदे मारेगा जाकर फिर से मैच खेलेगा। नहीं नहीं नहीं, अब वो करेगा बकचोदी, पूरी बकचोदी। क्योंकि भाई मैच तो अब नहीं खेलूंगा, वो तो पता ही है। तो मैं दोबारा उसी इवेंट पे आ जाता हूँ। लेकिन अब यहाँ माहौल थोड़ा अलग है भाई। यहाँ पे अलग ही महाभारत चल रही है। कोई मौलियां मार रहा है, कोई गोलियां मार रहा है। लेकिन तुम्हारा भाई एक बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति है। मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है। और बाय द वे शांति एक लड़की है। भाई मुझसे इतना लड़ाई झगड़ा देखा नहीं जा रहा था क्योंकि भाई मैं इस लड़ाई झगड़े से ना ऊपर उठ चुका हूँ। आई एम अ नॉन वायलेंस पीपल, यू नो। तो भाई मैं कोने में जाकर अपनी ही बकचोदी कर रहा हूँ। लेकिन भाई मेरा टीममेट मुझे याद दिलाता है कि उसे रिकॉल भी देना है। तो भाई एक अच्छा टीममेट होने के नाते मैं पहले इसे ओपन करता हूँ और सबसे पहले लूट करता हूँ। सारी लूट करने के बाद फिर मैं ऐसे प्रिडिक्ट करता हूँ कि भाई मैं तो भूल ही गया था तुझे रिकॉल देना, ठीक है। फिर मैं करता हूँ उसे रिकॉल। समझ रहे हो, ऐसे तुम बनोगे एक अच्छे टीम में। लेकिन भाई जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिकॉल देने की कोशिश करता हूँ, एक बंदा पूरे दबे पांव ऊपर आ रहा था। इसे लग रहा है भाई मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये बंदा कुछ तो ऐसी तरकीब लगाना चाहता था जिससे मुझे मार पाए, लेकिन इसे कौन बताए भाई, आई एम अ प्रो प्लेयर। तो भाई थोड़ी सी लूट करने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि मेरे किल बहुत ही ज्यादा कम है और मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है और मैं हूँ एक प्रो प्लेयर। मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए था, इतने कम किल मेरे हो ही नहीं सकते। तो भाई यहाँ पे मैं कैंप करने की एक न्यू स्ट्रेटेजी लगाने लग जाता हूँ। लेकिन मुझे तभी याद आता है कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो मैं सीधा करने लगता हूँ रश। भाई रश गेम प्ले खेलेंगे भाई हम। तो मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि सामने एक बंदा है, लेकिन भाई उसका शायद मूड नहीं आने का। तो मैं खुद ही चला जाता हूँ रश करने के लिए। तो सामने से बंदे के फुटस्टेप आए मुझे, मैं वहीं पे मौली मार देता हूँ। तो भाई अभी ऊपर मैसेज लिख कर आ रहा है कि यू डिफीटेड द एस एलिमिनेटर। तो शायद बीजीएमआई वाले मुझे बधाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने एक प्रो प्लेयर को मारा है। लेकिन भाई मेरा एक सवाल है कि अगर ये प्रो प्लेयर है तो नूब कौन है यहाँ पे। तो सामने से फायर वगैरह आ रहा था। तो एक बंदे को नॉक देकर हम सीधा करेंगे रश। यू नो, रश नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग ऑन है किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अरे ये क्या नोटिफिकेशन आ गया, केड़ा कुड़ी हवा बड़ी अंदा। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर रश कैसे करते हैं, कि मतलब तुमने रश कर भी दिया और आगे वाले को पता भी नहीं चला। भाई ये जो भी बंदा आज मेरे से मरा है ना, इसके पास गेम डिलीट करने का बहुत बढ़िया मौका है भाई। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, वैसे तो चांस नहीं है, अगर देख रहे हो भाई तो कर दो डिलीट। कुछ नहीं रखा भाई ऐसी जिंदगी में, उड़ता डा रहा है भाई आपके मुंह पे, मतलब क्या कह सकते हैं। तो इतना अच्छा गेम प्ले करने के बाद मैं और मेरा टीममेट एक लंबी राइड के लिए चले जाते हैं हमारे दूसरे टीममेट्स के पास। तो ऐसे ही टहलते टहलते हमें ये ऑप्टिमस प्राइम दिख जाता है। तो तुम सोचो भाई हमने इसके साथ क्या किया होगा। मार जल्दी मार। अरे नहीं रिकॉर्ड तो मेरे टीममेट्स ने इसको मार मार के इसका सुअर भर दिया और मैंने एक अच्छा टीममेट होने के नाते इनका किल चुरा लिया। तो ऑप्टिमस भाई को फिर से रिवाइव करके हम सीधा मैकाट्रॉन वाली स्क्वाड पे रश कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मैं एक शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन भाई ये लोहे का पिल्ला देखो, आंख देखो कैसे दिखा रहा है यार मुझे। और एक बार एक मशहूर कवि ने कहा था, आंख दिखाता है मादर जान।
इस खिलौने को मारने के बाद ना ऐसी पूरी मेन कैरेक्टर वाली फील आ रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था भाई कि भाई बस मैं ही हूँ और मैं ही हूँ बस भाई यहाँ पे, और कोई नहीं है। और भाई इस वीडियो की सबसे ज्यादा अजीब बात ये है कि मेरे टीममेट भाई इस बंदे की पूरी स्क्वाड खा गए, जो कि हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि इन्होंने मारा होगा। वो खुद सुसाइड कर ले भाई वो बात अलग है, लेकिन भाई मैं मान ही नहीं सकता। तो हम सबके साथ भाई एक ऐसा बंदा तो होता ही है जिसको हर चीज में उंगली करने की आदत है, और भाई फिर उंगली करने के बाद उस चीज के कौन से देखो बोला भी नहीं जा रहा, कॉन्सिक्वेंसेस को झेल भी नहीं पा रहे हैं। ये देख लो, जो चीज मुझसे बोली नहीं जा रही वो ही झेल रहे हैं भाई। तो हमारे 2 नंबर भाई का लक थोड़ा खराब चल रहा था। जैसे ही रिवाइव करने लगा तभी कोई गाड़ी आ गई, तो मैंने कहा भाई टीममेट इन्हें छोड़ो, हम अपने गेम प्ले पे फोकस करते हैं। अभी तुम इन दोनों को ही देख लो, लग रहे हैं ना टॉम एंड जेरी। बस अपने टॉम भाई थोड़े से चूतिए लग रहे हैं। अगर भाई किल चोरी एक धर्म होता ना तो मैं पक्का भगवान होता उसमें। जोन के अंदर आओ और मेड्स लो। तो भाई क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम भाई ऐसे फाइट में हो, तुम्हारी पूरी टीम मर चुकी है और तुम्हारी गेम बंद हो जाए? तो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एनिमी का पॉइंट ऑफ व्यू कि उसे कैसा दिखता है। तो यहाँ भी मुझे पता तो है कि यहाँ पे एक बंदा है, लेकिन भाई ना वो फुट दे रहा है ना वो कुछ कर रहा है, लेकिन भाई फिर भी मैं ऐसे पूरा चौकन्ना हुआ पड़ा हूँ कि भाई कहीं से भी निकल जाएगा भोसड़ी का। और तुम ये देखो, you know guys, I feel bad for him but you know I can't do anything now। तो आ जाओ भाई, मैं तुम्हें ना एक बहुत हाई आईक्यू वाला बंदा दिखाता हूँ। मतलब मुझसे भी ज्यादा आईक्यू है उस बंदे का, समझ रहे हो ना, मुझसे भी ज्यादा। ये बंदा भाई यहाँ पे बहुत टाइम से बैठा था, हमारे ऊपर नेड आ रहे थे लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था भाई बंदा है कहाँ पे। अभी तुम भाई इस बंदे की हरकतें देखना। यहाँ पे मैंने इसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था और मुझे लगा था भाई ये भागा होगा दूसरी साइड को, लेकिन भाई नहीं, ये बंदा ट्रक में बैठ गया इसमें। लेकिन भाई जब ये बैठा ना तो भाई अपने 2 नंबर भाई ट्राई कर रहे थे बैठने का, उनसे बैठ हो नहीं रहा था। तो मुझे पता चल गया कि ये इसी में है। एक स्टिकी बॉम्ब लगाया और इसकी सारी अकड़ भाई, सारा आईक्यू यहीं पे निकल जाएगा, देखना। और अगर भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कुछ भी एडवाइस हो ना तो जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। तो गाइज अभी बात कुछ ऐसी है कि मेरे सामने है पूरे 4 बंदे भाई, लेकिन उनसे मेरी फटी पड़ी है अभी। तो तुम्हारे ऊपर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। 4 कदम पीछे लेकर जितने नेड हैं भाई आपके पास, अगर आपको मारने भी नहीं आते सीढ़ियों पे मार दो, मार दो, लेकिन जितने नेड हैं आपके पास सभी मार दो। इससे क्या होगा, इससे भाई आगे वाले बंदों को लगेगा कोई बमबाज आदमी बैठा है ऊपर, तो भाई आपका एक ऑरा बन जाएगा, वो डर जाएंगे भाई आपसे। और भाई ये सब मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ क्योंकि अभी नेड मारने के चक्कर में मैं लॉबी जाने वाला था। तो इन बंदों से मुझे अपने जोकर भाई वाले कपड़े मिल जाते हैं, तो आगे वाला गेम प्ले भी बिल्कुल उनके जैसा ही होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ पूरे 2 बंदे रश कर देते हैं मेरे पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।